हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का फैक्टराइजेशन चैप्टर के बारे में। ओके, फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स का अलजेब्रे का पोर्शन है और हम आज क्वेश्चंस टेकअप करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का फैक्टराइजेशन जो कि क्लास 9 का है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेसन क्विकली। फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो कि आप इस वीडियो में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओके, मैंने 4 बेसिक फॉर्मूले लिख के रखे हैं। आप इन फॉर्मूलेस को एक बार सही से मेमोराइज कर लें। द फर्स्ट फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप कई बार अपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जो सेकेंड फार्मूला है दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में दैट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली 4 फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूले। ओके, एंड देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 क्वेश्चंस ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 2 आप देखिए। क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ये जो थर्ड टर्म है 3, ओके, जो आपको दिखाई दे रहा है थर्ड टर्म 3, इसको आप स्प्लिट कीजिए। ओके, इस थर्ड टर्म 3 को आप स्प्लिट कीजिए। ओके, आपको लिखना है कैसे? 3 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1। ओके, 3 को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 प्लस 1। तो आपके पास क्या आएगा? एक्स क्यूब और ये जो 1 है, ओके, यहाँ पे जो आपको 1 दिखाई दे रहा है उसको आप शिफ्ट करके इस तरफ ले आइए और बाकी के 2 टर्म्स को आप आगे यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे 2x प्लस 2 ये वाला। ओके, फिर आप नीचे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस, ओके, ये जो 1 है, ओके, ये जो 1 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ओके, 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस, अब इन 2 टर्म्स में देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन टर्म लिख सकते हैं। अंदर आ जाएगा x प्लस 1। ओके, अब देखिए, फिर से देखिए फ्रेंड्स, एक्स क्यूब और 1 क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। ये जो एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? देखिए ऊपर देखिए। ओके, ये रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखा रखा है। ये जो सेकेंड फॉर्मूला है फ्रेंड्स a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो मैंने पहले वीडियो में ही आपको दिखा दिया था, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर चिपकाना है इस जगह पर। ओके, इसको a क्यूब मानना है और इसको b क्यूब मानना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओके, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a स्क्वायर माइनस a इंटू बी हो जाएगा। तो a इंटू बी मतलब x इंटू 1 हो जाएगा, तो x इंटू 1 तो x ही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब मेरा b है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? एक कॉमन टर्म हो जाएगा। ओके, x प्लस 1 क्या हो जाएगा? आपका एक कॉमन टर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे x प्लस 1 कॉमन। ओके,
कॉमन कैसे हुआ? ये पूरे एक्सप्रेशन में x+1 है और यहाँ देखिए यहाँ पर भी x+1 है, तो x+1 इस वाले टर्म में और x+1 इस वाले टर्म में भी है, तो x+1 एक कॉमन टर्म हो जाएगा और बचा हुआ टर्म आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। क्या बचेगा? ये पूरा बचेगा x² - x+1 और इस वाले टर्म से x+1 तो पहले ही आप यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा? +2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x+1 पहला टर्म, ओके, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? x² - x और +2 और +1 क्या हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा 3। ओके, एड्रेस नहीं निकाल सकते तो हम इसको इस स्टेप में छोड़ देंगे। तो फाइनली हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को x+1 और x² - x+3 ओके इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन गिवन है a³ - 12a - 16। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका? a³ - 12a - 16। मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दूं। ओके, a³ - 12a - 16। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, इक्वल टू a³ की जगह a³ ही रखिए माइनस, ओके, -12a और ये जो थर्ड टर्म है 16, अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। ओके, इस थर्ड टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करें कि हमको एक क्यूबिकल नंबर मिल जाए। ओके, तो 16 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं -24 + 8। ओके, देखिए सबसे बड़ा ट्रिक इसमें यही है। ओके, आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जब आप जाएंगे, ओके, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है आप इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट कीजिए। ऐसे टर्म्स में स्प्लिट कीजिए कि एक टर्म आपका क्यूबिकल नंबर आ जाए। ओके, एक टर्म आपका क्यूबिकल नंबर हो। इस वाले कांस्टेंट टर्म को आप ऐसे स्प्लिट कीजिए जैसे मैंने इसको, देखिए -16 को कैसे तोड़ा है? -24 + 8। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, -24 + 8 सॉल्व करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा -16। ओके, -16 मिलेगा। अब आप पूछेंगे इन 2 टर्म्स में स्प्लिट करके मुझे क्या फ़ायदा हुआ? ओके, देखिए मुझे यहाँ से एक क्यूबिकल नंबर मिल गया। ये जो 8 है ये एक क्यूबिकल नंबर है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। ओके, मैं आगे करता जाऊँगा, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। ओके, ये देखिए ये a³ है और ये जो क्यूबिकल नंबर है, ओके, इसको उठा के आप इसके पास ले आइए। ये +8 जो है इसे शिफ्ट करके यहाँ लेके आइए, +8। ओके, और बाकी के नंबर्स आप उतार दीजिए, -12a - 24। ओके, अब देखिए यह है a का क्यूब प्लस, अब इसको भी मैं क्यूबिकल फॉर्म में लिख सकता हूँ। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। ओके, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। ओके, फिर यहाँ क्या आएगा? देखिए 24 और 12 में क्या कॉमन है? 12 कॉमन है, तो 12 एक कॉमन टर्म बन के बाहर आ जाएगा। अंदर रहेगा a, ओके, प्लस 12 × 2 होता है 24। ओके, तो a + 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब देखिए ये a³ + b³ के फॉर्म में है, दोनों ही क्यूबिकल टर्म है और ये a³ + b³ के फॉर्म में है। तो इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करके हम a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। फॉर्मूला है a + b। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, फॉर्मूला है a + b। b मेरा क्या रहेगा? 2। ओके, a + b और उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में a + b। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है फॉर्मूला? a², ओके, माइनस a × b। a × b मतलब a मेरा a है और b मेरा 2 है, तो a × b मतलब हो गया a × 2। a × 2 क्या हो जाएगा? 2a। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? a + b, a²
माइनस ए बी प्लस थर्ड में क्या लिखते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4। ओके हो गया। तो इस इतने एक्सप्रेशन को, ये क्यूबिकल इतने पार्ट को हमने पूरा फॉर्मूला में स्प्लिट कर दिया है। ओके अब बाकी का आप एज इट इज उतार दीजिए। बाकी क्या है -12 a + 2। ओके अब देखिए a + 2 यहाँ पर भी है इस पूरे एक्सप्रेशन में, और a + 2 यहाँ भी है इस सेकेंड एक्सप्रेशन में। तो a + 2 और a + 2 दोनों में है, तो a + 2 एक कॉमन टर्म हो जाएगा a + 2, और बाकी का बचा हुआ आप इस ब्रैकेट में उतार दीजिए। a + 2 यहाँ आ चुका है कॉमन टर्म, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर a² - 2a + 4। और देखिए सेकेंड टर्म में भी देखिए a + 2 ऑलरेडी कॉमन टर्म बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ -12। ओके यहाँ पे क्या है a + 2, और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें आपको क्या मिलेगा a² - 2a, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 12 - 4 होता है 8। ओके 12 - 4 क्या होता है 8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आएगा a + 2। ओके फ्रेंड्स, मैं सारे क्वेश्चंस ये एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन का आप फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। ओके तो मैं इसको डीपली नहीं समझा रहा हूँ। ये स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है मिडिल टर्म स्प्लिट, ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है। ओके मैं आपको हल्का सा बेसिक बता दूँ, a² का स्क्वायर आप रखेंगे, और ये जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट टर्म, ओके ये 8 है और मिडिल टर्म 2a है। आपको दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट 8 आए। ओके जिनका प्रोडक्ट क्या आए 8 आए, और जिनका जो सम है वो 2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 और 2। ओके तो इस 2a को आप कैसे स्प्लिट करेंगे, 4 और 2 में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि 4 2 = 8 होता है, और 4 - 2 क्या होता है 2 होता है। तो 4 और 2 मतलब आप लिखेंगे -4a + 2a। ओके क्या लिखेंगे -4a + 2a। तो ये स्प्लिट हो गया। ये सेकेंड टर्म को हमने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया, और थर्ड टर्म क्या है 8, इसको एज इट इज लिखेंगे। ओके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पहला टर्म तो एज इट इज a + 2, और यहाँ पर इन दो टर्म्स में आप देखिए a कॉमन है, तो a कॉमन टर्म हो जाएगा। अंदर लिखेंगे a - 4 प्लस, अब ये दो टर्म्स में 2a - 8, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो अंदर लिखेंगे 2a प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 4 × 8 होता है। ओके और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे a + 2 एज इट इज़। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ a - 4 है, यहाँ a - 4 है, तो a - 4 कॉमन टर्म हो जाएगा, और बचा हुआ आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, बचेगा क्या a। ओके और इस टर्म में क्या बचेगा 2 + 2। तो देखिए हमें गिवन एक्सप्रेशन था a³ - 12a - 16, इसको हमें फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन को आपको तोड़ के 2-3 एक्सप्रेशंस बनाने हैं, तो हमने इसको ओके फैक्टराइज किया है, और इसके 3 अलग अलग फैक्टर्स निकाले हैं। ओके तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट quite well. Thank you for watching the video. Goodbye. Take care.